एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरियाली भरे पहाड़ियों और बहते हुए नदियों से घिरा हुआ था। वहां एक युवक अर्जुन नामक था। अर्जुन, जो कि दिल से सपनों का पीछा करने वाला था, अपने दिनों का समय किताबों और कविता की दुनिया में खो जाता था। उसका पसंदीदा शौक ऐसे छंदों को रचना था जो उसकी आत्मा के तालमेल को दोहराते थे। एक दिन किसी ने बाजार में रहते हुए अर्जुन की नजरें एक रहस्यमय लड़की आयशा से मिली। उसकी बादामी आंखें हजारों कहानियों के राज रखती थी और उसकी हंसी एक मेलोडी की तरह हवा में गूंथी थी। अर्जुन को एक अजीब सा जड़ था, जैसे यूनिवर्स खुद ही उनके भविष्य को बांधने का साजिश कर रहा था। आयशा के रहने की जगहों पर बार बार जाने का निर्धारण करके अर्जुन ने उसकी रहस्यमयी आबरा का खुलासा करने का निर्णय लिया। उसने खोजा कि आयशा एक कलाकार थी, जिनके हाथ उसकी इमेजिनेशन की जीवंत रंगों की छवियां बनाने में माहिर थे। उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अर्जुन ने उससे बातचीत करने का निर्णय लिया। उनके पहले संवाद दुर्बल थे, जैसे कि एक नए स्टेज पर नाचने वाले नृत्यकार के हिचकिचाहट वाले कदम। फिर भी हर दिन बीतते समय के साथ उनकी बातचीतें गहरी हुई, एक दूसरे के सपनों और लक्ष्यों की छाया कतरा करती। अर्जुन ने जाना कि आयशा को कहानियों से प्यार है, जो उसकी आत्मा को उसी तरह प्रकट करती थी जैसा कि कविता उसके लिए करती थी। जब मौसम बदला तो उनके रिश्ते की गतिविधियां भी बदल गई। अर्जुन ने अपने आत्मविश्वास की बढ़ते हुए आयशा की अनूठाई में गिरने का आभास किया। उसकी मानसिकता के रंगों के साथ पूरी तरह समर्पित हो गया। आयशा उपलब्धियों के साथ अर्जुन की कविताओं में भी भागीदारी करने का निर्णय लिया। हालांकि जीवन अक्सर सीधी यात्रा नहीं होता और उनका सफर भी इस कहानी में कमजोरियों के बारे में छाया हुआ था। आयशा ने अर्जुन से एक रहस्यमय तथ्य को साझा करने का निर्णय किया, जो उसके वर्तमान पर अंधकार छोड़ दिया। उसने दिल दुखाने वाले चुनौतियों और दिलचस्प घटनाओं से भरा एक अध्याय खोला। अर्जुन अविकल्पित उसके साथ खड़ा था, प्रेम की इंक से उसके जीवन की कहानी को लिखने के लिए तैयार। साथ ही जैसे जैसे सीजन बदलता, उनके रिश्ते का दायरा भी बढ़ता गया। अर्जुन ने आयशा की अनूठाई में गिरने का आभास किया। उसकी सृष्टि की विविध रंगों की तरह आयशा बदलने के लिए तैयार, उससे साथ होकर उसके साथ अपने जीवन की कहानी को प्रेम की स्याही से लिखने को तैयार थी। हालांकि जीवन का सफर कभी कभी चुनौतियों से भरा होता है और उनका सफर भी उपायों के बारे में कमियों की कमी नहीं थी। सामाजिक मानदंड, पारिवारिक अपेक्षाएं और व्यक्तिगत असुरक्षाएं, इन सभी समस्याओं का सामना करते हुए वे साथ में खड़े रहे। उनकी प्रेम कहानी एक चित्रशाला बन गई, जिसमें सहनशीलता और समझ की सूक्ष्म रंग भरे गए। जैसे ही वे संबंधों की जटिलताओं का सामना करते, उन्होंने खोजा कि प्रेम जैसे कला, सहनशीलता, समर्पण और अदृश्यताओं को अपनाने की आवश्यकता है। एक दिन सूर्य कोरा के नीचे गिरते हुए अर्जुन ने आयशा को एक अलग स्थान पर ले जाया, जो नगर को देखता था। तारों की छाया में उसने एक कविता याद करते हुए कहा, जिसमें उनके सफर की सारांश था। आयशा रोकर समझ गई कि उनकी प्रेम कहानी एक मास्टरपीस बन रही थी। आखिरकार अर्जुन और आयशा की अनूठी प्रेम कहानी नगर में एक किंवदंती बन गई। उनकी कहानी ने दूसरों को विभिन्नता की सुंदरता को अपनाने, सबसे अज्ञात स्थानों में प्रेम खोजने और उत्साह और जोश के साथ अपनी कहानियां लिखने के लिए प्रेरित किया।